हम देखते हैं शैडो ने उस यूनिवर्स में अपनी पावर को रिलीज कर दिया था, जिस वजह से वो नॉन पावर यूनिवर्स एक सुपर पावर यूनिवर्स में बदल जाता है। डेथ ये देखकर कहता है, शैडो तुम इस यूनिवर्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। वैसे भी वो मर चुका है तो इसका कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। शैडो कहता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो डेथ, तुम जानते हो ये अभी पूरी तरह से नहीं मरा है। डेथ कहता है, शैडो तुम मुझ पर शक कर रहे हो जबकि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। शैडो कहता है, डेथ मैं तुम पर भला शक क्यों करूँगा, बस तुम्हारी बात मुझे सच नहीं लग रही है। मैं ये खुद जानना चाहता हूँ, मुझे उसकी वो ताकत देखनी है। ये कहने के बाद शैडो अपनी एनर्जी को और ज़्यादा रिलीज करता है, जिस वजह से वो यूनिवर्स बिल्कुल बदल जाता है। डेथ ये देखकर कहता है, लगता है शैडो का दिमाग खराब हो गया है, मुझे उसे रोकना होगा। डेथ जैसे ये कहता है उसकी नज़र गोकू की बॉडी पे पड़ती है, जिसके अंदर से एक की एनर्जी रिलीज हो रही थी। डेथ कहता है, शैडो की तो ब्लैक एनर्जी है, फिर इसकी बॉडी से ये ब्लू एनर्जी कहाँ से निकल रही है। डेथ जैसे ये कहता है हम देखते गोकू अपने हाथ को मूवमेंट करता है और उसकी बॉडी पे जो जख्म के निशान थे वो धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक होने लग जाता है। डेथ ये देखकर कहता है, लगता है शैडो अपने काम में कामयाब हो गया। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अचानक से खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद होती हैं। गोकू अपने होश में नहीं होता है, वो एनर्जी उसे कंट्रोल कर रही होती है। वो अचानक से शैडो पे अटैक करता है, लेकिन डेथ बीच में आकर उसे पकड़ देता है और उसे दूर फेंक देता है। शैडो कहता है, डेथ ये मेरी फाइट है, तुम बीच में मत आओ, मैं उसे संभाल सकता हूँ। डेथ कहता है, संभल के शैडो, वो मुझे थोड़ा खतरनाक लगा इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। शैडो कहता है, वो इतना खतरनाक भी नहीं है डेथ, तुम मेरी काफ़ी फिक्र करने लग गए हो। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, वो मुझे कभी नहीं मार पाएगा। तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे देखता हूँ। ये कहने के बाद शैडो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। गोकू उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन शैडो उसके हमले को इजीली टॉच कर लेता है। वो शैडो को छू भी नहीं पा रहा था। शैडो कहता है, मरीज की तरह लड़ना बंद करो, चलो होश में आ जाओ। तुम मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ, मैं इसके लिए बहुत ही बेताब हो रहा हूँ। ये कहने के बाद शैडो फिर से गोकू को एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। लेकिन गोकू फौरन खड़ा हो जाता है और शैडो पर अटैक करता है। शैडो को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, वो कहता है, इतनी घटिया फाइट के लिए मैंने ये सब नहीं किया। ये कहने के बाद वो गोकू को पकड़कर ज़मीन पे बहुत ज़ोर से पटकने लग जाता है और उसके बाद उसे काफ़ी दूर फेंक देता है। डेथ कहता है, शैडो तुम्हारी कोशिश बेकार है, ये किसी काम का नहीं, जो तुमने सोचा था वो कभी नहीं हो पाएगा। तुमने उसे काफ़ी मौका दे दिया, पर लगता है उसकी मौत आज ही है, तो चलो उसे ख़त्म करो। शैडो कहता है, शायद मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये कहने के बाद वो अपने हाथ में एक की एनर्जी को तैयार करता है। शैडो की वो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, वो उस अटैक को उसके ऊपर कर देता है। गोकू उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। गोकू के हाथ उस अटैक के अंदर चले गए थे। वो अटैक जैसे ही गोकू की बॉडी में टच होता है, अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी एक साथ रिलीज होती है और जैसे वो हटती है हम देखते हैं अटैक गायब हो चुका था और गोकू अपनी यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। शैडो ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्या बात है, अब मुझे लड़ने में मजा आएगा। ये कहने के बाद शैडो उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और कहता है, आखिरकार मुझे इसका इस्तेमाल करने का मौका मिल ही गया। वो स्वॉर्ड जैसे ही गोकू को लगने वाली होती है, गोकू अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और शैडो के सर के ऊपर आ जाता है और उस पर अपना एक यूनिवर्सल पंच कर देता है। वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर रिलीज हुई थी कि सब कुछ हवा में उड़ गया था, पर डेथ अपनी जगह से हिला भी नहीं था। वो ये देख रहा होता है और उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। वहीं शैडो उस पंच की वजह से काफ़ी दूर जाकर गिरा था। शैडो खड़ा होता है और चौंकने की बजाय फिर से हंसता है और कहता है, मुझे ये बहुत ही पसंद आया, ये काफ़ी औसम था, अब मैं अपनी थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये कहने के बाद शैडो अपनी पावर को अप करता है और अपने एक दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू ये देखकर कहता है, मुझे अब थोड़ा संभल कर रहना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर इसकी स्वॉर्ड ने मुझे टच भी कर दिया तो मैं पैरालाइज हो जाऊंगा। ये कहने के बाद गोकू भी अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करके एक स्वॉर्ड बना लेता है और शैडो पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। डेथ बस ये शांति से देख रहा होता है। शैडो गोकू पर काफ़ी अटैक किए जा रहा होता है। वो गोकू को एक भी मौका नहीं दे रहा था। गोकू को उसके हमले ब्लॉक करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक से शैडो अपनी स्वॉर्ड को दूसरे हाथ में टेलीपोर्ट कर लेता है और गोकू पर हमला कर देता है।
गोकू को शैडो की ये चाल पता चल जाती है और वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जैसे ही शैडो की तलवार गोकू को लगती है, गोकू गायब हो जाता है और हम देखते हैं अपनी क्लोन का इस्तेमाल करके शैडो के पीछे आ जाता है और उस पर अपना एक मिजोरी पंच कर देता है। शैडो भी ये समझ लेता है और अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। शैडो कहता है काफ़ी अच्छी चाल थी, लेकिन इतना मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं है। ये कहने के बाद शैडो अपनी पावर को फिर से रिलीज करता है। ये देखकर गोकू कहता है इसकी पावर तो बढ़ती ही जा रही है, मुझे लगा था ये अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। और तभी शैडो अपना दूसरा अटैक गोकू पर कर देता है। गोकू उस हमले को टॉस करता है, पर गोकू शैडो की चाल को समझ नहीं पाता है। गोकू हवा में था पर उसकी परछाई जमीन पर होती है। शैडो अपनी स्वॉर्ड को उस परछाई में गाड़ देता है, जिस वजह से गोकू हिल नहीं पाता। शैडो कहता है तुम मेरी चाल में फंस ही गए, तुम नहीं जानते मैं क्या क्या कर सकता हूँ। शैडो को ऐसा करते ही गोकू फ्रीज होकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसकी परछाई वहीं पर होती है, वो अपनी जगह से नहीं हिलती। गोकू मन ही मन कहता है इतनी पावर इसे हराने के लिए शायद काफ़ी नहीं है, मुझे कुछ और करना होगा। लगता है मुझे अपनी गॉड फ्यूजन पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद गोकू खुद को शांत करता है और अपनी पावर को रिलीज करने की कोशिश करता है, पर तभी शैडो गोकू पर अटैक कर देता है। पर जैसे ही वो हमला गोकू को लगता है, वहाँ पर बहुत ही पावरफुल साउंड रिलीज होती है। ऐसा लग रहा था कि दो बहुत ही भयानक चीज आपस में टकराई हो। शैडो ये देखकर कहता है तो तुम फ्रीज होने के बाद भी अपनी पावर को बढ़ा सकते हो, तुम तो कमाल के हो। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो मास्टर मंकी किंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और उसने अपने स्टाफ को समन करके शैडो की स्वॉर्ड के हमले को रोका था, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही तेज आवाज आई थी। गोकू कहता है बस मैं इतना ही कर पाया, मुझे नहीं पता इस फॉर्म में मैं तुम्हें हरा भी पाऊंगा या नहीं, पर मैं तुम्हें अच्छी खासी टक्कर जरूर दूंगा। इस पर शैडो कहता हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे पास जितनी ताकत है सारी ताकत लगा दो, मैं तुम्हारी असली ताकत देखने आया हूँ। ये कहने के बाद शैडो अपनी परछाई को चारों तरफ फैला देता है और हम देखते हैं उसने गोकू को घेर लिया होता है। गोकू कहता है क्या ये तुम्हारे क्लोन है? इस पर शैडो कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये सब असली हैं। गोकू कहता है ये तो वक्त ही बताएगा। ये कहने के बाद वो अपनी स्टाफ से उन सब पर एक साथ अटैक कर देता है। गोकू ने अपनी स्टाफ को इतनी बड़ी कर लिया था कि उसने सबके दो टुकड़े कर दिए होते हैं। गोकू कहता है ये तो काफ़ी कमज़ोर थे, तुमने तो कहा था कि ये असली हैं। गोकू इसके आगे कुछ कह ही पाता कि वो देखता है कि वो सारे शैडो दोबारा से रिजनरेट हो रहे हैं। शैडो ये देखकर हंसता है और कहता है तुम कुछ कह रहे थे गोकू, हम सब के सब एक ही हैं, तो देखता हूँ अब तुम हमारा मुकाबला कैसे करते हो। ये कहने के बाद वो शैडो अपने हाथ में एक स्वॉर्ड को रिलीज करते हैं और गोकू पर अटैक कर देते हैं। गोकू कहता है मैं अकेले इन सबको संभाल नहीं सकता हूँ, मुझे भी वही करना चाहिए जो इसने किया है। ये कहने के बाद वो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वो भी उतने ही क्लोन तैयार करता है जितना कि शैडो था, और वो सब आपस में एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर काफ़ी भयानक फाइट शुरू हो जाती है। डेथ ये देखकर कहता है आखिर ये फाइट कब तक चलेगी। ना ही वो गोकू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और ना ही ये शैडो, पता नहीं ये सब आखिर वो कब करेंगे। ये कब तक ऐसे ही नॉर्मल लड़ते रहेंगे, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। ये कहने के बाद डेथ गुस्से में होकर अपनी पावर को रिलीज करता है और एक अटैक उन सब पर कर देता है। उस अटैक से वहाँ पर एक धमाका होता है और जैसे वो हटता है हम देखते वो सारे क्लोन और शैडो गायब हो चुके थे। सिर्फ एक गोकू और एक ही शैडो बच गया था। डेथ ने सबको ख़त्म कर दिया होता है। शैडो ये देखकर कहता है डेथ तुमने ये क्या किया, इतनी अच्छी फाइट चल रही थी, तुमने मज़ा किरकिरा कर दिया। डेथ कहता है देखो शैडो तुम्हें लड़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसकी पावर यहाँ बढ़ती जा रही है, उसने कार्निट्रिक्स एलियन एक्स की पावर भी एब्जॉर्ब कर रखी है और ये यहाँ जब तक रहेगा तब तक इसकी पावर बढ़ती ही जाएगी। हो सकता है ये तुम्हारी भी पावर चुरा ले, तो बेहतर होगा इसे जल्दी से ख़त्म करो। शैडो कहता है चिंता मत करो, ये उतना भी खतरनाक नहीं है जितना कि वो डार्क गोकू था। जब दी टीम्स वाला गोकू हमारी पावर नहीं चुरा पाया तो ये क्या ही चुरा पाएगा, इसलिए तुम चिंता करना बंद करो। अगर बाय चांस ऐसा होता भी है तो मैं इस पर अपना कंट्रोल कर लूँगा, तो तुम बैठकर बस हमारी फाइट देखो। इस पर डेथ कहता है ये अब कभी नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फाइट देखूं तो तुम दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ो, वरना मैं इस फाइट को अब ख़त्म कर दूंगा।